तन को पवित्र करने के बहुत से साधन हैं। गंगा में नहा लो, यमुना में स्नान कर लो, समुद्र स्नान कर लो, धरती के सभी तीर्थों में जाकर के स्नान करो, तन पवित्र हो जाएगा। मन कैसे पवित्र? और मन अगर पवित्र नहीं हुआ तो कितना भी आप तन पवित्र कर लो, कल्याण होने वाला नहीं। कारण कि मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। भगवान वेद वर्णन करते कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। मन से ही बंधन होता है और मन से ही मुक्ति होती है। तो प्रश्न किया, कौन सा मन बंधन का कारण है, कौन सा मन मुक्ति का कारण है? तो वेद भगवान कहते हैं कि बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम मनः। हमारा मन जब विषयों में आसक्त हो जाता है तो वह मन बंधन का कारण बन जाता है। विषय माने संसार का प्रपंच, रूप रसगंध स्पर्श शब्द, ये 5 प्रकार के जो भोग हैं इंद्रियों के, इन विषयों में हमारा मन जब बंध जाता है तो वही बंधन का कारण बनता है। मुक्त्यै निर्विषयम मनः, हमारा मन विषयों से विरत हो जाए तो वही मन मुक्ति का कारण बन जाता है। इसीलिए भक्तों ने कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और सच पूछो तो ये संपूर्ण सृष्टि का प्रपंच मन का ही परिणाम है। आज ये कथा हो रही है, इतना बड़ा पांडाल लगा, ये साज सज्जा हुई, लेकिन ये सब जब हुआ उसके पहले शंकरलाल नेमीचंद दाधी जी के मन में आया होगा कि ऐसे किया जाए। पहले तो मन में ही संकल्प होता है, मन में उसका खाका तैयार होता है और मन में जैसी जैसी योजना बनती है वही बाहर दिखाई पड़ने लगती है। हमारे आपके सभी के जीवन में जो कुछ दिखता है वो मन का ही परिणाम है, लेकिन वह मन स्वयं नहीं दिखता, अत्यंत सूक्ष्म है और संपूर्ण व्यवस्थाओं का वही कारण है। वह मन शुद्ध हो जाए तो सब कुछ शुद्ध हो जाए। तो विचार किया, मन शुद्ध कैसे होगा? तो महर्षि कहते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। कितना भी जप तप पूजा पाठ व्रत नियम करो, लेकिन जब तक भगवान की कथा श्रवण नहीं करोगे तब तक मन पवित्र नहीं होगा। एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए दूसरा कोई साधन नहीं। मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्। और मन अगर शुद्ध नहीं हुआ तो निष्कृति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा। इसलिए भगवान की कथा बार बार श्रवण करते रहना चाहिए। भगवान की कथा हमारे मन का प्रक्षालन कर देती है। रघुबर भगति बारि छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे, तुलसीदास कह चित विलास जग बूझत बूझत बूझ। भगवान की कथा श्रवण से हमारा मन जब निर्मल हो जाता है, मन के विकार दूर हो जाते हैं, तो अंतःकरण में ही भगवान का स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्य गाथा श्रवणा विधानैः तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। अर्थात भगवान कहते हैं कि यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः। मेरी पुण्य गाथा को, मेरे मंगलमय चरित्र को जब जीव बार बार सुनता है
तो धीरे धीरे उसका मन निर्मल हो जाता है। और जब मन निर्मल हो जाता है तो तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम, फिर उसे सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व का बोध होने लग जाता है। किस प्रकार से? तो भगवान कहते हैं कि चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम, जैसे आँख की ज्योति कम हो जाए तो थोड़ा आँख में दवा डालो, औषधि लगाओ, अंजन लगाओ तो आँख ठीक हो जाती है और फिर दिखने लगता है। उसी प्रकार से बार बार भगवान की कथा श्रवण करते करते जब मन निर्मल हो जाता है तो अपने आप जीव को तत्व का दर्शन होने लग जाता है। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा लोग भी भगवान की कथा में रमण करते हैं। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुनत अघाहि नति। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो जीवन मुक्त हैं, जिनको न मुक्ति की जरूरत है, न बंधन का भय है, न उन्हें भगवान को अब प्राप्त करना है, वो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे भगवत प्राप्त जो महापुरुष होते हैं वे भी भगवान की कथा में रमण करते हैं। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुनत अघाहि नति। ये भगवान के कथा की महिमा है। सुखदेव जैसे परमहंस अपनी समाधि छोड़कर अपने पिता के चरणों में आकर के बैठ गए और भगवान की कथा को श्रवण किया। ये कथा हमारे जीवन के व्यथा को दूर कर देती है। और श्री राम जी की कथा तो क्या कहना है। भगवान श्री राम की कथा को श्रवण करके, राम जी का आश्रय लेकर के बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े दुरात्मा भी कल्याण को प्राप्त हो गए। श्री गोस्वामी जी महाराज रामायण के उत्तरकांड में कहते हैं कि पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। देखो गोस्वामी जी महाराज ये कथा अपने मन को सुना रहे हैं। अभी मन की ही बात थी। भगवान की कथा हमारा मन श्रवण करे तो हमारा मन पवित्र हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे सठ मन, तू भगवान की भक्ति में रम जा। क्यों? बोले उदाहरण दिया, भगवान की भक्ति में लगकर बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो गया। इसलिए हे सठ मन, तू भगवान के चरणों में समर्पित हो जा। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीर, अजादि खल तारे घना। गणिका अजामिल व्याध गीर, अजादि खल तारे घना। आबीर जवन किरात खस, सुपचारी अति अग रूप थे। आबीर जवन किरात खस, सुपचारी अति अग रूप जे। कही नाम बारक ते भी पावन, होहि राम नमामि ते। कही नाम बारक ते भी पावन, होहि राम नमामि ते। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। सुनु सठ मना, सुनु सठ मना। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना।
गणिका अजामिल व्याध गीज गजादि खल तारे घन आभीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अघर उपजे कही नाम बारक ते पिपावन हो ही राम नमामि। जिन भगवान के नाम का उच्चारण करके ऐसे ऐसे पापी भी पावन हो गए, उन भगवान के चरणों का हम आश्रय ग्रहण करें। महत सौभाग्य कि आज तृतीय दिवस की कथा में श्री श्री 1008 श्री महंत योगी पंचमनाथ जी महाराज कथा में पधारे। आपकी भी भागवत कथा कहीं पास में ही होने वाली है, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। आपका भी अभिनंदन, वंदन, स्वागत। एक बार आप लोग ताली बजा दें। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान की कथा हमारे मन को, हमारे चित्त को पवित्र कर देती है और भगवान की कृपा होती है तभी जीव को कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान जब द्रवीभूत होते हैं, करुणा करते हैं, तभी संतों का संग प्राप्त होता है और जब संतों का संग प्राप्त होगा तभी कथा प्राप्त होगी। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए जेहि दरस परस समा कमादिक पाप राशि नसाई। तो भगवान की कृपा हो तभी भगवान की कथा प्राप्त होती। वस्तुतः इस संसार में दो ही चीज दुर्लभ है, एक संत समागम और दूसरी भगवान की कथा। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। बाकी कुछ दुर्लभ नहीं है इस दुनिया में। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के भी हो, पत्नी पुत्र संपत्ति ये तो पापियों को भी मिल जाती। तो दुर्लभ क्या है? कहते हैं दुर्लभ दो चीजें हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। और संत समागम मिला, भगवान की कथा मिली, तो समझ लो भगवान की आपके ऊपर कृपा हो गई। भगवान की कृपा का यही प्रमाण है। और यहाँ तो हमारे शंकरलाल नेमीचंद दाधी जी ने अयोध्या धाम ही बना दिया, राम धाम। राम धाम, और राम धाम में राम कथा, और कल राम जी का जन्म हुआ। अब राम धाम के साथ साथ ये मिथिला धाम भी बन जाएगा, क्योंकि विवाह भी यहीं होगा राम जी का, विवाह महोत्सव भी मनाएंगे। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान अयोध्या में चार चार रूपों में प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, अपने आप को चार रूपों में भगवान नारायण ने प्रकट किया। एक बात और कह दें, आजकल किसी किसी को विद्या का अपच जब हो जाता है तो व्यक्ति बहुत अनर्गल प्रलाप करता है। आजकल एक नई चर्चा चलती रहती है चारों तरफ कि भगवान श्री राम विष्णु भगवान के अवतार नहीं हैं, जबकि समस्त शास्त्र वेद से लेकर पुराण पर्यंत, रामायण पर्यंत समस्त ग्रंथ एक स्वर से ये वर्णन करते हैं कि भगवान श्री राम परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु भगवान नारायण के अवतार हैं। और कल की कथा में तो आपने सुना ही कि देवताओं के मध्य में भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर बैठ करके आए। वैनतेयं समारुह्य पीतवासा जगत्पति
अपने गरुड़ पर बैठकर भगवान विष्णु भगवान नारायण आए और भगवान नारायण ने कहा, चिंता मत करो, रावण के वध के लिए मैं अवतार लेने जा रहा हूं और ये राजा दशरथ जो यज्ञ कर रहे हैं, मैं इनका पुत्र बनने जा रहा हूं। पुत्रत्वं तु गते विष्णु राज्ञस्तस्य महात्मनः। आगे महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि भगवान विष्णु पुत्रत्वं तु गते, भगवान विष्णु दशरथ जी महाराज के पुत्र बनकर के प्रकट हुए 4 रूपों में। कृत्वात्मानं चतुर्विधं पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम। राजा दशरथ को अपना पिता बनाया। भगवान जब प्रकट हुए, परम आनंद उत्सव चल रहा था। संपूर्ण अयोध्या के लोग जन्मोत्सव मना रहे थे। दशरथ जी महाराज ने अपना खजाना खोल दिया और कहा, लुटाओ, और सबको सब कुछ दिया। और विशेषता क्या थी? गोस्वामी जी कहते हैं, जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया। बोले ले जाओ। फिर जिसने लूटा उसने भी लुटा दिया, ले जाओ। सब लुटा ही रहे थे महाराज। सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो, यही पावा राखा नहीं ताहू, यही पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन। सबको सब कुछ दिया। जेई पावा राखा नहीं ताहू, जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, वो भी लुटा दिया। दे दे करके लोगों ने अपना घर खाली कर दिया। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे, देखियत राम कृपा चितवनि चितये। दे दे करके लोगों ने अपना घर खाली कर दिया। देत सबन मंदिर रितये, लेकिन चमत्कार क्या था? बोले तुलसीदास पुनि भरे देखियत। फिर जाकर के देखते हैं तो खजाना भरा हुआ है। इसका मतलब बोले धर्म के लिए, गौ के लिए, परमात्मा के लिए, संतों के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, दीन दुखी के लिए व्यक्ति अगर धन का उपयोग करता है तो उसे धन की कभी कमी नहीं होने पाती। क्यों? बोले तुम अपने 2 हाथ से दोगे और उसका फल देने वाला जो परमात्मा है उसके 4 हाथ हैं। आप 2 से दोगे और भगवान आपको 4 हाथ से। दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। लोगों ने खूब लुटाया। एक संत ने कहा, महाराज जब सब लोग लुटा ही रहे थे तो इतना धन जो लुटाया गया वो गया कहां? इतना माल आखिर गया कहां? कुछ लोगों का ध्यान माल पर ही रहता है, कहां गया सब माल? तो लोगों ने कहा दशरथ जी ने अपना खजाना खाली कर दिया, लोगों ने लुटाया, और लूटने वाले भी दूसरे को लुटा दे रहे थे। जय पावा राखा नहीं ताहू। तो राम जी के जन्मोत्सव में जो लुटाया गया वो सब वस्तुएं गई कहां? तो हमारे अयोध्या के संत कहते हैं कि राम जी का जब जन्म महोत्सव हो रहा था तो स्वर्ग से देवता लोग आकर के अयोध्या में भिखारी बनकर अयोध्या की गलियों में डोल रहे थे। देवता भिखारी बनकर के अयोध्या की गलियों में डोल रहे थे। राम जी की न्यौछावर मुझे मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। और देवता लोग राम जी की न्यौछावर लूट लूट करके स्वर्ग लेकर के जा रहे थे। राम न्यौछावर लेन देव हठ होत भिखारी। देवता लोग भिखारी बनकर के राम जी की न्यौछावर लूट रहे थे। ये आनंद श्री दशरथ जी महाराज संभाल पाते तब तक
राम जी के जन्मोत्सव के 18 घंटे बाद महारानी केकई के महल से एक दासी आई दौड़ी हुई और दासी ने कहा, महाराज की जय हो। महारानी केकई ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। द्वितीय पुत्र के जन्म का समाचार सुनते ही तो दशरथ जी के आंखों से अश्रु की धार बह चली। नारायण ने इतनी कृपा की, दो पुत्र। उत्सव चल रहा था और भरत जी के जन्म के 6 घंटे बीतने के पश्चात सुमित्रा जी के महल से 2 दासियां दौड़ी दौड़ी आईं और उन 2 दासियों ने कहा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दशरथ जी ने लड़खड़ाती जबान से कहा, क्या हुआ? दोनों दासियों ने कहा, महाराज मध्यमांबा श्री सुमित्रा जी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। अब तो दशरथ जी महाराज का आनंद चतुर्गुणित हो। नारायण तेने बड़ी कृपा की। इस चौथी अवस्था में 4 पुत्र। दशरथ जी महाराज तो आनंद विभोर हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। अब तो दशरथ जी महाराज ने कहा, खोल दो खजाना, लुटाओ, उत्सव मनाओ। दूर दूर की सखियों ने और लोगों ने, भक्तों ने, प्रेमियों ने जब सुना कि दशरथ जी के आंगन में 4 बालक प्रकट हुए तो सब बधाई देने के लिए चल पड़े। और सखियां एक दूसरे से कहती हैं, चलो री सखी देखी आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देख 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 आवे प्यारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया, दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया, दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया, दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया, दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। आप लोगों के मुंह पे ताला क्यों लगा है? आप लोग भी गाओ हमारे साथ। पहले हम लोग गाएं, फिर आप दोहराओ और ताली बजा करके। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। 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 कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा। अरे कौशल्या के कई सुमित्रा। कौशल्या के कई सुमित्रा। पुल पुल लेत बलैया। चलो री सखी देख प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देख आवे। घर घर बंदल बार पताका, बरलिल जाइल कैया। घर घर बंदन बार पताका, बरनी न जान कैया।
घर घर बंधन बार पताका बरलिल जाइल कैया घर घर बंधन वार पताका बरनी न जाए निकैया पूरी नरी नारी मगन हुई गावे पुर नर नार मगन होएगा अरे पूरी नरी नारी मगन हुई गावे पुर नर नार मगन होएगा वे बाजत आनंद बधैया चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया 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 सुनि दशरथ लिप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया सुनि दशरथ निप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया सुनि दशरथ लिप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया सुनि दशरथ निप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया लाल निछावर बसन लुटावे लाल निछावर बसन लुटावे अरे लाल निछावर बसन लुटावे लाल निछावर बसन लुटावे भूषण मलिन जड़ैया चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया 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 सुर नर मुनि जजकार करते हैं बरसत सुमन कैया सुर नर मुनि जजकार करते हैं बरसत सुमन निकैया सुर नर मुनि जजकार करते हैं बरसत सुमन कैया सुर नर मुनि जजकार करते हैं बरसत सुमन निकैया श्री दशरथ जी के आंगन में 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 नाचे मस्त गवैया चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया 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 प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया प्यारे रघुरैया चलोरी सखी देख आवे 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 प्यारे रघुरैया बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान भगवान की जय 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 सीताराम। अयोध्या में बड़े धूमधाम से भगवान का जन्म महोत्सव मनाया गया। कई दिनों तक ये उत्सव चलता रहा। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान के जन्म महोत्सव को देखकर श्री सूर्य भगवान आकाश में ही रुक गए। मेरे कुल में भगवान प्रकट हुए हैं।
मैं भी इस उत्सव का दर्शन करूं। इस कारण सूर्य भगवान आकाश में रुक गए और उत्सव देखकर इतने आनंदित हुए कि 1 महीने तक रुके रहे, आगे बढ़े ही रहे। परिणाम क्या हुआ? बोले 1 महीने के बराबर 1 दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोय, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। 1 महीने के बराबर दिन हो गया। भगवान सूर्य रुके रहे, आगे बढ़े ही नहीं, आनंद लेते रहे राम जी के जन्म महोत्सव का। और पीछे बोले पीछे चंद्रमा रो रहे थे। चंद्रमा ने कहा कि ये सूर्य भगवान हटें तो हमारा नंबर लगे, तो हम भी दर्शन करें। लेकिन सूर्य भगवान हटने को कौन कहे, 1 महीने तक डटे रहे। चंद्रमा को बड़ा दुख हुआ, भगवान के जन्म महोत्सव का मैं दर्शन नहीं कर पाया। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपके उत्सव को तो मैं देख नहीं पाया, मैं इस सौभाग्य से वंचित रह गया। तो भगवान श्री राम ने कहा चिंता मत करो, मेरा अगला अवतार चंद्र वंश में होगा और रात्रि के 12 बजे होगा, तब आप दर्शन करना, तब सूर्य भगवान को मौका नहीं मिलेगा। चंद्रमा ने कहा महाराज ये सब बात तो ठीक है, लेकिन ये तो वही बात हो गई कि आज व्यक्ति को भूख लगे और सामने वाला कहे अच्छा हम आपको 56 व्यंजन खिलाएंगे लेकिन 2 साल बाद, तो क्या मतलब निकलेगा? आज भूख लगी और भोजन मिले 2 साल बाद, क्या महत्व होगा उस भोजन का? चंद्रमा ने कहा महाराज आपका दर्शन तो मिलेगा, लेकिन अभी 9 लाख वर्ष बाद आपका कृष्णावतार होगा, तब आपके जन्म महोत्सव का मैं दर्शन कर पाऊंगा। तब तक मेरे मन को संतोष कैसे हो? तो भगवान ने कहा जाओ, सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा, लोग मुझे रामचंद्र कहेंगे। भले सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ, लेकिन तुम्हारा नाम मेरे साथ सदा जुड़ा रहेगा और मेरे नाम के साथ तुम सदा विद्यमान रहोगे। चंद्रमा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान श्री रघुनंदन की ये दिव्य मंगलमयी लीला, कई दिनों तक अयोध्या में उत्सव चलता रहा। दूर दूर से लोग बधाई देने के लिए आ रहे थे। अयोध्या के आसपास के जंगल में जो ऋषि मुनि महात्मा तप कर रहे थे, उनकी समाधि छूट गई। कई वर्षों की समाधि का संकल्प करके बैठे थे, अचानक समाधि टूट गई। तो उन महात्माओं ने, वृद्ध महात्माओं से कहा महाराज मैंने तो 12 वर्ष की समाधि का संकल्प लिया था, ये समाधि बीच में ही छूट गई। तो वृद्ध महात्माओं ने मुस्कुराते हुए कहा समाधि का फल क्या है? समाधि का फल भगवान है। समाधि में भी अपने मन को एकाग्र करके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो योग मार्ग से समाधि के द्वारा योगी अपने हृदय के अंदर भगवान का दर्शन करता है। यही समाधि का फल है। महात्माओं ने कहा समाधि का फल है भगवान का दर्शन, और वे भगवान 4 रूपों में अयोध्या में प्रकट हो गए हैं, तो अब समाधि की कोई जरूरत नहीं है, अब तो चल करके उनका दर्शन करो। अब समाधि की क्या जरूरत? समाधि का फल जब अयोध्या में प्रकट हो गया तो अब समाधि लगाने की जरूरत नहीं है, और चल करके अयोध्या में रघुनाथ जी का दर्शन करो। अब तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा लोग अपनी समाधि तपस्या छोड़ करके अयोध्या की ओर चल पड़े, भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए, और अयोध्या में जाकर के रघुनाथ जी का रामलला सरकार का दर्शन करते। तेज बज रहा
ऐसा अद्भुत आनंद अयोध्या में हुआ। आगे वर्णन करते हैं कि जब भगवान अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हो गए, इधर ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग भी अपने अपने अंश से धरती पर प्रकट हो जाओ, भगवान की सेवा के लिए, उनकी लीला में सहयोग करने के लिए। देवताओं को पार्वती जी का शाप है कि देवता अपनी पत्नी से कोई पुत्र नहीं उत्पन्न कर सकते। पार्वती जी ने देवताओं को शाप दे दिया था, इसीलिए देवताओं की जो पत्नी है उनसे उनको कोई संतान नहीं होती। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग यक्षी, किन्नरी, बानरी, इन प्रजातियों में अपनी संतान को उत्पन्न करो जो तुम्हारे समान ही तेज और शक्ति संपन्न हो और राम जी की लीला में सहयोग करें। ये बात जब ब्रह्मा जी ने कही देवताओं से, तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो मैंने तो अपने अंश से पहले ही जाम्बवान नाम के वृक्ष को उत्पन्न कर दिया है। किसी को उपदेश करना हो तो पहले स्वयं उसका आचरण करना चाहिए। दूसरे को उपदेश करने के पहले स्वयं उसका आचरण करो, तब वह उपदेश प्रामाणिक होता है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। किसी को कोई सलाह देनी है, उपदेश देना है, तो पहले उसका अपने स्वयं के जीवन में पालन होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने पहले ही अपने अंश से जाम्बवान नाम के वृक्ष को उत्पन्न किया है। जाम्बवान माने जामवंत जी महाराज, उन्हीं का नाम है जाम्बवान। ब्रह्मा जी ही जामवंत जी के रूप में पहले ही प्रकट हो गए। और मारुतस्यौरस श्रीमान हनुमान नाम वानरः, पवन देवता ने अपने औरस पुत्र के रूप में हनुमान को उत्पन्न किया। पवन देवता ही हनुमान जी के रूप में उत्पन्न हो गए। वरुणो जनयामास सुषेणम नाम वानरम, वरुण देवता ने अपने अंश से सुषेण नाम के वानर को उत्पन्न किया। सूर्य भगवान ने अपने अंश से सुग्रीव नाम के वानर को उत्पन्न किया। ये सब वानर देवताओं के अंश हैं और ये विशेष प्रकार की सृष्टि उस काल में हुई थी भगवान की लीला के लिए। ये साधारण बंदर नहीं थे। बंदर जैसी इनकी आकृति तो दिखती थी, लेकिन पराक्रम विलक्षण था, क्योंकि देवता के अंश थे और देवताओं के समान वस्त्र, आभूषण, मुकुट धारण करते थे। और मानव की भाषा में, देव भाषा में ये वार्ता करते थे। अनेकानेक प्रकार के रूप धारण कर लेने की इनके अंदर जन्मजात क्षमता थी। ऐसी बानर भालू की प्रजाति राम जी की सेवा के लिए उस विशेष काल में उत्पन्न हुई थी और वह केवल उसी काल में थी। बाद में वो राम जी के जाने के बाद वो सब प्रजातियां भी चली गई। ये सब देवता भगवान की सेवा के लिए आए। जानि राम सेवा सरस, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की सेवा बड़ी सरस है और भगवान की सेवा में बड़ा आनंद है। यह जानकर पुरखा ते सेवक भय हरते भय हनुमान, जो सबके पुरखा हैं ब्रह्मा जी, वो जामवंत के रूप में प्रकट हो गए और कल्प भेद से भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में उत्पन्न हुए।
और ये सब जंगल में यत्र तत्र भगवान की प्रतीक्षा करने लगे कि भगवान आएंगे तो हम लोग उनकी सेवा में लग जाएंगे। आगे महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि बभूव भूर्भीम शरीर रूपैः समावृता राम सहाय हेतोः। राम जी की सहायता के लिए ये सब देवता तत्त रूपों में प्रकट हो गए और जंगल में जहां तहां रहकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। इधर अयोध्या में भगवान का जन्म महोत्सव हुआ। महाराज दशरथ ने खूब दान किया। प्रदेयाश्च ददौ राजा सूत मागध बंदिनाम। राजा दशरथ ने सूत मागध बंदीजन इन सब लोगों को खूब मुद्राएं वस्त्र आभूषण दान किए। ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः। ब्राह्मणों को हजारों गाय का दान किया और धीरे धीरे 10 दिन बीत गया। 11वां दिन भी बीत गया। जब 11वां दिन बीत गया, 12वां दिन आया, तब